और जब मैंने ये खबर सुनी अभी अभी मेरे तोते शार्ट हो गए। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी शूटर्स जो हैं उनको इंडिया भेज रही है। ये वो कत्ल करने वाले शूटर्स नहीं है, ये दूसरे शूटिंग है जो एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप हो रही है। বাংলাদেশ শুটিং দলকে ভারত সফরের অনুমতি দিয়েছে সরকার, যেই প্রতিযোগিতাটা আগামী 2 ফেব্রুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি হবে। और उसमें अपनी वो टीम भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले T20 कप के लिए वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं भेज रहे थे, अब वो अपनी शूटिंग टीम जो है उसको भेज रहे हैं। तो ये क्या बांग्लादेश की हुकूमत कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही? আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দলকে বিশ্বকাপ খেলার জন্য ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। लेकिन ये नौटंकी, ये ड्रामा ये कर क्यों रहे हैं कि इन्होंने भारत के साथ नहीं खेलना है? क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है वो जो क्लैशेस हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में। कसम से मैं कहता हूं कि मेरे होश उड़ गए जब मैंने ये खबर सुनी कि तो कैसे देखते हैं कि अगर उनके क्रिकेटर महफूज नहीं है तो शूटर कैसे महफूज है, या शूटिंग टीम कैसे जो है वो महफूज है? কিন্তু সবই তো শেষ হয়ে গেল। আমরা তো টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাইনি। এখন বরং আমাদের উত্তেজনা পাকিস্তান টি-20 বিশ্বকাপ বয়কট করবে কিনা, পাকিস্তান বর্জন করবে কিনা, একের পর এক থিওরি সেটা আসছে এবং সেগুলো নিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি। ভাই, পাকিস্তান টি-20 বিশ্বকাপ বয়কট করলো, বাংলাদেশের লাভটা কি? अभी जो मसला बना हुआ है उसका पाकिस्तान इंडिया का डायरेक्ट कोई उसमें इशू है कोई नहीं। अब जो फिल्म में जनाब तीसरी एंट्री हुई है वो बांग्लादेश की हुई है और इस दफा मेन एंट्री ही उन्हीं की तरफ से हुई है। ठीक हो गया, लेकिन जब जब ये वीडियो पाकिस्तान मीडिया की मेरे न्यूज चैनल के ऊपर ये गुजरी, ओ भाई मेरे तो तोते शार्ट हो गए। यार हमारा प्लेयर जा रहा है आईपीएल खेलने, क्या बात है, शाबाशी दी जा रही थी कि यार तुम आईपीएल खेलने जा रहे हो। उनने कहा नहीं खिलाना तो आ गया सिक्योरिटी रीजन बीच में। ये है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। कॉमेडी तो कपिल शर्मा शो में कोई नहीं होती, ठीक है, जितनी अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान मीडिया में चल पड़ी है। दोस्तों, आज पाकिस्तान मीडिया अपनी छाती पीट रहा है। जिस बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान अब तक नौटंकी और ड्रामा कर रहा था, उसी बांग्लादेश ने पलटी मार दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल शूटिंग टीम भारत आने वाली है और इसी खबर ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। आज हालात ये हैं कि पाक मीडिया बौखलाया हुआ है, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट रहा है और आम जनता अपने ही क्रिकेट बोर्ड को जमकर कोस रही है, क्योंकि जिस मुद्दे पर पाकिस्तान ने दुनिया भर में ड्रामा खड़ा किया, वहीं पर बांग्लादेश ने भारत के साथ खेल और सहयोग को चुना। दोस्तों, ये सिर्फ एक टीम की यात्रा नहीं है, ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान की नीतियां उसे धीरे धीरे अलग थलग कर रही हैं। अब सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान की यही नीतियां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए और ऐसी क्रिकेट पॉलिटिक्स न्यूज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर कोई कप आ गया, मतलब वो जो चैंपियनशिप चल रही है तो पैसे मिलेंगे, वो भागे भागे जाएंगे। यार पैसे तो नहीं मिलने वहां पे, वो तो एक शूटिंग चैंपियनशिप है या कुछ इस तरह की चीज है। आप देखें ना, ये ऐसे ही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी है। अगर चैंपियनशिप के लिए जा सकते हो आप, तो फिर आप टी20 वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हो। ये ना बांग्लादेश जो है ना बहुत बड़ा गलत फैसला कर बैठा है इंडिया के खिलाफ। चलो आज शूटिंग टीम तो भेज रहे हैं, और देखिए जी साहब अभी एक हफ्ता नहीं हुआ इस फैसले को कि हम इंडिया को बायकॉट करेंगे, और उनने अपनी टी20 कह रहा हूं शूटिंग टीम भेज दी है इंडिया में। आप नहीं मानेंगे, नहीं आपने मानना है। आप पहले भी मेरी बातों को नहीं मानते थे यार, ये दोगलापन है, पैसों की पुजारी हैं। और चीमा साहब ये चीजें जो है ना अब हमें समझनी पड़ेंगी कि सिर्फ दोगलापन है। ये पाकिस्तान के साथ ना कोई दोस्त है पाकिस्तान के, ना कोई और बात है ना। ये सब सिलसिला पाकिस्तान को अपने आप को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी बांग्लादेश वाले जाने और उनका काम जाने के वो खेलना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। हमने अपने आप को हर बार हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं रिजवान, जिससे कि कंट्रोवर्सी हमारे खिलाफ बन जाती है। बांग्लादेश को तो लोग भूल जाएंगे, ये याद रहेगा कि पाकिस्तान में गड़बड़ है। जैसे विक्रांत जो है उनकी, मैं विक्रांत गुप्ता की मैं देख रही थी जो वीडियो है, तो मुझे उनकी बात काफी हद तक सही भी लग रही थी। अभी अब फिर वही सारी नौटंकी करके फिर ये मैदान में पहुंचे होंगे, तो ये आपको लगता नहीं बिला वजह की हरकत है? बांग्लादेश ने कभी भी आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान में 8-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, और पाकिस्तान बीच में प्लेयर्स को अच्छे खासे पैसे देके बुलाता था। 2-3 वर्ल्ड
11 की टीमें बना के उनके साथ मैचेस वगैरह खेले, तो कभी भी बांग्लादेश ने ऐसा नहीं बोला जी ठीक है हम आपके भाई हैं, आपके मसला हो गया था, टेररिज्म हो गई थी 2009 में, अब काफी 5-6-7 साल हो गए हैं, सिक्योरिटी अच्छी है आपकी, तो हम आ जाते हैं आपके साथ कोई सीरीज खेल लेते हैं। चलो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जी तब गवर्नमेंट जो है वो हसीना वाजिद की थी, वो कोई पाकिस्तान के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो 2025 की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पाकिस्तान इंडिया के बीच में लड़ाई हो गई और हमारा पीएसएल भी एक हफ्ते के लिए रुक गया, इंडिया का आईपीएल भी रुक गया कुछ दिनों के लिए, बाद में रिज्यूम हो गया, आईपीएल भी हो गया पूरा और पीएसएल भी पूरा हो गया। पीएसएल के बाद पाकिस्तान में आके खेलना था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अपनी डिमांड जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आंखें माथे पे रख ली कि नहीं जी आपके तो पता नहीं हालात कैसे हैं क्या नहीं है, आप हमारे मैच दोबारा वो दुबई में खेल लेंगे, अबू धाबी में खेल लेंगे, यहाँ खेल लेंगे, वहां खेल लेंगे। फिर इन्होंने जाकर लिटरली उनके तरले मिनते किए कि भाई हमारी इतने सालों की मेहनत है, हमने टीमों को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके लेके आए हैं, तो क्या तासुर जाएगा कि अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान अपने घर की सीरीज जाके वो दुबई में खेल रहा है। तो फिर एक ही ग्राउंड में इनके साथ 3 मैच खेले। तो ये 2025 की बात है जब इनकी हुकूमत अभी रिजीम चेंज हो चुकी थी, उसके बाद चीमा साहब नहीं, ये दोगलापन, चीमा साहब ये क्या बात आप कर रहे हैं? चीमा साहब आप क्या बात कर रहे हैं? एक कंट्री से आपकी बनती नहीं, रिलेशन ही नहीं है, आप कह रहे हैं हम अपनी कोई भी टीम भेजेंगे नहीं उधर, और एकदम आपने शूटिंग टीम भेज दी है। चीमा साहब मैं कह भी रहा हूं, हर बंदे को समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश को सिर्फ पैसे चाहिए और उन्हें पैसे से मतलब है। उधर उनके जाएंगे शूटर्स, शूटिंग करेंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे और वो खुश हैं, यार हमें तो पैसे मिलेंगे उधर से, चलो भागो भागो, ओ जी इंडिया चले, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला, इनका दिल था प्रेशर में लाएं इंडिया को और अपना वेन्यू चेंज करवा लें, लेकिन इंडिया बहुत ताकतवर है, बीसीसीआई बहुत ताकतवर है। बीसीसीआई के सामने क्या मजाल बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की खड़ा हो जाए। छोटा सा बोर्ड है, $30 मिलियन नेटवर्थ नहीं। और अगर आगे स्टेज में जाके आपका मस्ट विन मैच में मुकाबला हो गया तो फिर वो वाला मैच भी छोड़ देंगे आप, जिसमें गुंजाइश नहीं है कि वो मस्ट विन मैच है, फिर वो भी छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया वाला मैच छोड़ेंगे ताकि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है उसकी अकल ठिकाने आए और आईसीसी की अकल ठिकाने आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैच रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो तो इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच है। तो जब वो वाला मैच नहीं होगा तो आईसीसी को भी उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी और ब्रॉडकास्टर जो है उसकी भी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये है, ये तो उल्टा आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया तो आईसीसी के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनका भी निजाम चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसमें जब जाके आईसीसी के पैसे डलते हैं तो फिर जाके इनका गाड़ी का पहिया चलता है। 30 to 40% अभी भी पाकिस्तान डिपेंडेंट है आईसीसी के रेवेन्यू पे। तो अगर आप मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी पैसा कम कमाएगा तो वो आगे जो आपको भी और बाकी कंट्रीज को भी वो आगे कम पैसे दे देगा। वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा पैसे कमाएगा तो जो मुल्क आगे जिनको वो देता है उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, कम पैसे कमाएगा तो वो कम पैसे उनको दे देगा। तो अगर उनका नुकसान होगा या पैसे कम कमाए जाएंगे तो आपको भी कम पैसे मिलेंगे। तो उसमें फिर कैसे आप अगर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर वो तो आपका जो मकसद है वो तो वहां पे पूरा नहीं होगा। इस साथ मैच हो रहा है, उसने इतनी धुलाई की न्यूजीलैंड के बॉलर्स की कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स मैच के बाद उसका बल्ला पकड़ पकड़ के देख रहे हैं कि भाई ये बल्ला कहाँ से बनवाया है, ये क्या कौन सा स्पेशल बल्ला है ये कि जो इतनी फैंटी लगाता है। टीम तो इंडिया की फेवरेट है और इसमें जिसको थोड़ी सी भी क्रिकेट सेंस होगी आई डाउट के वो इसके अलावा कोई बात करेगा।